Hello kids, in this video I am going to discuss second part of previous year question paper 2020-21. Start करते हैं with question number 30. Find the difference between the largest 7-digit number and smallest 7-digit number formed by the using these digits using each digit at least one. हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं पर सबको एक बार यूज़ करना है. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, देन स्मॉलेस्ट नंबर, देन उनका डिफरेंस. डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5. मीन्स कि ये 5 तो एक एक बार यूज़ होंगी. अब इनमें से कोई एक डिजिट मोर देन 1 मीन्स कि 3 टाइम्स यूज़ हो सकती है. तो फॉर्म करते हैं लार्जेस्ट नंबर. सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर 9, देन 9, देन 9, देन 9 से छोटा क्या है 7, उससे छोटा क्या है 4, उससे छोटा 3 एंड 3 से भी लेस क्या है 0. तो दिस इज द 7 डिजिट लार्जेस्ट नंबर. अब हमें क्या फॉर्म करना है, स्मॉलेस्ट है तो ऑब्वियसली 0 है, बट हम 0 को स्मॉलेस्ट में नहीं लेते, पहले हम कोई नॉन ज़ीरो नंबर लेते हैं. मीन्स हमने लिया 3. ठीक है, अब स्मॉलेस्ट करना है तो 0 0 एंड 0 रिपीट कर दिया. ठीक है, नाउ अब हम रिमेनिंग नंबर्स में सबसे पहले क्या लेंगे, 4, देन 7, देन 9. तो दिस इज लार्जेस्ट, दिस इज स्मॉलेस्ट. अब हम इनको माइनस करते हैं. 0 से 9 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, तो इट बिकम्स 2, और 10 से 9 गया 1. 2 से 7 जाएगा नहीं, बोरो करेगा तो इट बिकम्स 3, और 2 बन गया 12. 12 से 7 माइनस किया तो 5. 3 से 4 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, इट बिकम 6, इट बिकम 13. 13 से 4 माइनस किया तो क्या होगा, 9 6 9 9. 9 से 3 माइनस किया तो 6. डिफरेंस चाहिए था तो दिस इज द डिफरेंस. नाउ ऑप्शन मैच करते हैं. तो लास्ट ऑप्शन मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन इज हाउ मेनी राइट एंगल्स विल यू मेक इफ यू फेस साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट. ठीक है, तो हमारा फेस किधर को है, साउथ को, और हमें कहाँ जाना है, ईस्ट में. तो कितने एंगल्स फॉर्म होंगे, चलो हम सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है, अब क्या है, हाउ मेनी राइट एंगल्स विल यू मेक इफ यू फेस साउथ एंड टर्न टू ईस्ट. यहाँ पर आपकी फेसिंग है और आपको कहाँ जाना है, ईस्ट में. ठीक है, फेसिंग दिस साइड है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो 90 90 एंड 90 मीन्स 1 2 3. बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन इज फाइंड द फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 120 हुज डेसिमल वैल्यू इज 0.65. मीन्स कि इन्होंने क्या कहा कि सपोज एक नंबर है x, इसके डिनोमिनेटर में है 120. ठीक है, एंड वैल्यू इसकी क्या है 0.65. ठीक है, तो हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है. तो हम क्या करेंगे, x विल बी इक्वल टू 0.65 इंटू 120. ठीक है, 12 की टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में हम 0 ऐड कर देंगे बिकॉज 0 है. 12 5 जा 60 की 0 पावर आई 6. 12 6 जा 72, 72 प्लस 6 क्या होगा 78. नाउ डेसिमल 1 2 डिजिट्स के बाद मीन्स यहाँ आएगा और x की वैल्यू क्या हो गई 78. तो फ्रैक्शन क्या होगा 78 डिवाइडेड बाई 120. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन. नॉट इन प्रोपोर्शन मीन्स कि वो इक्वल नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट का चेक करते हैं. फर्स्ट के केस में क्या है 20 डिवाइडेड बाई 150. इसको अगर हम सॉल्व करें 10 की टेबल से तो 2 डिवाइडेड बाई 15. ठीक, नाउ सेकेंड प्रोपोर्शन क्या है 70, सॉरी सेकेंड रेशियो क्या है 70 डिवाइडेड बाई 5 to 5. 5 की टेबल से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5 बचे 2, 2 और 0 20 मीन्स 5 4 जा 20. यहाँ क्या होगा 1 0 5. नाउ फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 7 की टेबल से डिवाइड किया तो 7 यहाँ पे क्या होगा 2, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35 मीन्स कि यहाँ क्या होगा 5. तो ये इक्वल है, हमें क्या चाहिए था नॉट इक्वल या नॉट प्रोपोर्शन. तो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में क्या है 350 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 700. दिस साइड क्या है 1500 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 3 kg. तो 3 kg को अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3000. 3000 0 0 0 0 से कैंसिल. यहाँ क्या वैल्यू हो गई 15 डिवाइडेड बाई 30. ठीक है, अब 3 की टेबल से डिवाइड किया तो 5 और यहाँ होगा 1010. ठीक, सेम वे अब हम यहाँ पे अगर करें इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो और या इतने से ही कर लो. 7 की टेबल से डिवाइड किया तो यहाँ क्या होगा 5 0 और यहाँ होगा 1 0 0 0 से 0 कैंसिल मीन्स 5/10. तो ये भी हमारा करेक्ट है. नाउ थर्ड ऑप्शन देखते हैं. थर्ड ऑप्शन में क्या है 3/12 लीटर इज इक्वल टू 400 ml.
100 ml डिवाइडेड बाई 1050। तो इसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, ml में। तो ml में कन्वर्ट करेंगे तो इट बिकम्स 3000, इट बिकम्स 3000 डिवाइडेड बाई 12,000, 0 से 0 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। नाउ यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ अब हमने 5 की टेबल से डिवाइड किया तो 8 2 1 21। तो ये कभी भी 1/4 नहीं होगा, बिकॉज 8 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 32 होना चाहिए था। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। ये हमारा नॉट इन प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड व्हेन p इज मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 इज। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लाई मीन्स को हमने p इंटू 5 किया तो इट कैन बी रिटन एज 5p। ठीक है, देन एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 इज। अब इसको हमने 8 से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या लिखा है, देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 मीन्स कि 8 माइनस 5p। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। Length, breadth and height of a room are 8 meter 25 centimeter means कि this is length। L क्या हो गई 8 meter 25 centimeter। Then breadth B क्या हो गई 6 meter 75 centimeter। And height means H हो गया 4 meter 50 centimeter। Then respectively determine the longest tape which can measure the 3 dimension of the room exactly। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, longest tape। जब longest है या greatest है, in that case हम फाइंड आउट करते हैं HCF। नाउ अब अपने ऑप्शंस देखें आप, ऑप्शंस में सब में सेंटीमीटर है तो हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर्स में। तो अगर हम L को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L इज इक्वल टू 8 मीटर 25 सेंटीमीटर मीन्स 800 प्लस 25, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर में कितने होंगे 800 प्लस 25, तो दिस विल बी 825 सेंटीमीटर। B इज इक्वल टू 675 सेंटीमीटर एंड हाइट H इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। एच से फाइंड आउट करना है तो पहले हम बिगर वाले नंबर ले लेते हैं, इन दोनों को थोड़ा इजी हो जाता है। हम डिवाइड करेंगे 675 से 825 को 1 टाइम्स 675 माइनस किया 0, 12 से 7 माइनस किया 5 1। नाउ 150 से हम डिवाइड करेंगे 675 को 4 टाइम्स में। ठीक है, 600 हाउ मच रिमाइंडर 75। नाउ 75 से हमने डिवाइड किया 150 को 2 टाइम्स में 150 माइनस किया तो 0 0 0 मीन्स HCF ऑफ दीज 2 नंबर इज 75। नाउ अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं। जो HCF की वैल्यू मिली है उसी से हम डिवाइड कर लेते हैं H को। ठीक है, नाउ अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 75 6 जा 450, यू कैन चेक, आप मल्टीप्लाई करो 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45। ठीक है, माइनस 0 0 0। नाउ व्हाट इज द HCF? HCF इज 75 सेंटीमीटर मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। एन एथलीट टेक्स 4 राउंड्स ऑफ रेक्टेंगल पार्क 140 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर वाइड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला कि एक एथलीट है वो एक पार्क के 4 राउंड लेता है और हमें फाइंड आउट करना है कि वो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करता है आफ्टर टेकिंग 4th राउंड, मीन्स कि 4 राउंड को कंप्लीट करने के बाद। एंड जो उन्होंने मेजरमेंट दी है पार्क की, मीन्स कि L की वैल्यू दी है 140 मीटर। ठीक है, एंड वाइड दे रखी है मीन्स की विड्थ दे रखी है 60 मीटर। ठीक है, अब चक्कर जब लगा रहा है तो ऑब्वियसली वो साइड साइड में जा रहा है, मीन्स कि उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। रेक्टेंगल है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड विथ L इज 140 प्लस 60 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 200 इज इक्वल टू 400। ठीक है, मीन्स कि अगर वो एक राउंड लगाता है तो 400 लेता है, तो यहाँ पर वो कितना कर रहा है 4 राउंड्स। तो व्हाट इज द डिस्टेंस आफ्टर 4 राउंड, तो 400 मल्टीप्लाइड विथ 4
इज इक्वल टू 400 ना 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1600 एंड यूनिट क्या होगी मीटर. तो नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस. ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. अ कार ट्रेवल 180 किलोमीटर इन 6 आवर्स एंड अ बस ट्रेवल्स 315 किलोमीटर इन 9 आवर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड्स. दोनों की स्पीड सेम है. फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार टू बस इन 1 आवर. तो हमें यहाँ पे बेसिकली रेशियो फाइंड आउट करना है कार टू बस का फॉर 1 आवर. ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. कार जो है 6 आवर्स में 180 का कवर करती है, ट्रैवल करती है. तो कार ट्रैवल इन 1 आवर इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर. ठीक है, नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है बस का. बस ट्रेवल इन 1 आवर इज इक्वल टू 9 आवर्स में वो कितना करती है 315 डिवाइडेड बाई 9. 9 3 ज़ा 27, रिमाइंडर 4 4 एंड 5, तो 9 5 ज़ा 45. ठीक है, 45 किलोमीटर. नाउ अब हमें रेशियो किसका फाइंड आउट करना है. फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार टू बस. कार टू बस का रेशियो मीन्स कार बस. बेसिकली ये होना चाहिए डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 1 आवर और बस. तो आप समझ लेना इक्वल टू कार ने कितना किया 30 एंड बस का 35. नाउ डिवाइड बोथ numerator and denominator by 5. So we get 6 divided by 7 means ratio is 6:7. Option D is correct for this. Next question is Karthik reads 200 pages of a book out of 320 pages. Kanika reads 3/5 of same book. Who read less pages and by how much. ठीक है, तो यहाँ ये तो क्लियर है कि कार्तिक ने कितने रीड किए 200. अब हमें फाइंड आउट किसके करने हैं कनिका के. तो कनिका रीड 3/5 of 320 means it will be 320 into 3/5. ठीक है, 5 से यहाँ पे सॉल्व किया 5 6 जा 30 बचा क्या 2 20. तो 5 4 जा 20. नाउ 3 से मल्टीप्लाई किया 64 को 64 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 3 4 जा 12 की 2 पावर आई 1 3 6 जा 18 और 1 क्या होगा 19. ठीक है, तो कार्तिक ने रीड किए 200, कनिका ने रीड किए 192. क्वेश्चन क्या था हु रीड लेस. तो क्लियर हो गया कनिका रीड लेस. तो आइदर दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन. ठीक है, नाउ अब हाउ मच लेस. कार्तिक ने रीड किए 200, कनिका ने रीड किए 192. व्हाट इज द डिफरेंस. 10 से 2 गए 8, 9 से 9 गए 0 और 1 से 1 गए 0 means 8 pages. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. Tarun bought 2 shirts of ₹250 each, 2 scarf of 175 means 175.50 each, and 4 belt of 75.75 each. How much amount of money did he spend in all. तो हम सबका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे देन ऐड करेंगे. शर्ट्स के लिए हो गया, शर्ट के लिए 250 इंटू 2 इज इक्वल टू 500 बिकॉज एक शर्ट का रेट क्या है 250 और 2 शर्ट ली. ठीक, नाउ स्कार्फ के लिए उसने परचेज किया था 175.50 का एंड नंबर ऑफ स्कार्फ वाज 2. तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 0 0 2 5 ज़ा 10 की 0 पावर आई 1 2 5 ज़ा 10 एंड 1 की 11 फिर 2 7 ज़ा 14 इन पहले का 1 क्या होगा 15 की 5 पावर आई 1 2 1 ज़ा 2 और 1 क्या होगा 3 351.00. नाउ बेल्ट के लिए बेल्ट की कॉस्ट क्या है 75.75 एंड हाउ मेनी बेल्ट्स 4. तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 ज़ा 20 की 0 पावर आई 2 4 7 ज़ा 28 28 प्लस 2 30 की 0 पावर आई 3 4 5 ज़ा 20 प्लस 3 23 की 3 पावर आई 2 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 क्या हो जाएगा 30. ठीक है, नाउ ऐड करते हैं 0 0 क्योंकि यहाँ भी हमारे क्या है 0 0. 1 प्लस 3 से 4 5 प्लस 0 से 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 3 11 क्या हो गया 1154 रुपीज़ मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस.
On one day, the temperature on a hill at 7 p.m. was 6 degrees Celsius. 7 बजे क्या था 6 डिग्री सेल्सियस. बट एट मिड नाइट मीन्स कि एट 12 AM इट फेल डाउन -4 डिग्री सेल्सियस. बाई हाउ मेनी डिग्रीज डिड द टेम्परेचर फॉल. तो राइट नाउ जो टेम्परेचर है दैट इज -4 डिग्री सेल्सियस एंड प्रीवियस क्या था 6 डिग्री सेल्सियस. तो दिस इज मैक्सिमम टेम्परेचर एंड दिस इज मिनिमम टेम्परेचर बिकॉज ये माइनस में है एंड ये प्लस में है. तो क्या होगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम. तो -4 इज इक्वल टू 6 + 4 बिकॉज माइनस और माइनस का प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा प्लस इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. अ व्हील मेक्स 115 revolutions in half hours 1/2 hours. At this rate how many revolutions will it make in 8 hours. ठीक है. तो of half hours in 8 hours is equal to 8 divided by 1/2 is equal to 8 into 2 is equal to 16. ठीक है. नाउ अब वो अगर एक हाफ आवर में 115 रेवोल्यूशन देता है तो 16 में कितने देगा 115 इंटू 16 इज इक्वल टू 16 5 80 की 0 पावर आई 8 16 + 8 24 की 4 पावर आई 2 16 + 2 क्या हो जाएगा 18. तो सी इज़ द राइट ऑप्शन. एक तो दूसरा आप ऐसे कर सकते हो कि अगर वो हाफ आवर में 115 ले रहा है रेवोल्यूशन तो 1 आवर में क्या लेगा जस्ट डबल ऑफ दिस मीन्स 230 और 8 आवर्स में क्या लेगा फॉर 8 आवर्स 230 मल्टीप्लाइड विथ 8 इज इक्वल टू 0 8 3 ज़ा 24 की 4 पावर आई 2 8 2 ज़ा 16 + 2 8 2 ज़ा 16 + 2 क्या हो जाएगा 18. दोनों तरीके से आप कर सकते हो प्रीवियस मेथड्स और दिस मेथड से. आंसर विल बी सेम मीन्स ऑप्शन सी. Nandini had some fruits. She packed them into 36 packets of 12 fruits each. She found that she had 6 fruit left. How many fruits she had at first? तो सिंपल है. उसने पैकेट्स कितने लिए 36 एंड ईच पैकेट में फ्रूट्स कितने थे 12. इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 6 जा 72 की 2 पावर आई 7 12 3 जा 36 36 + 7 क्या होगा 43. तो क्या हो गया 432. तो पैकेट्स में तो इतने थे उसके अलावा कितने लेफ्ट हुए 6. तो इनको ऐड कर दो 432 + 6 इज इक्वल टू 438 मीन्स कि स्टार्टिंग में उसके पास थे 438. वानी बाइज अ ड्रेस कॉस्ट रुपी 2874. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रोमन न्यूमरल फॉर द कॉस्ट ऑफ द ड्रेस. ठीक है. तो उस 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं बाई m एंड इन दिस हमारे पास क्या है 2000. तो 2000 इज इक्वल टू हो जाएगा m. ठीक है. 500 अब 800 को क्या लिख सकते हैं 500 + 300. ठीक है. 500 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई d. 300 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई c. तो 300 के लिए क्या हो जाएगा c. तो यहाँ c. ठीक है. तो बेसिकली 8 के लिए हो जाएगा d c. ना नेक्स्ट क्या है अब है 74 को हम क्या लिख सकते हैं 50 + 24. ठीक है. नाउ 50 और हम लिख सकते हैं 50 + 20 + 4. ठीक है. तो 50 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई l और 10 को रिप्रेजेंट करते हैं बाई x. तो 20 को क्या हो जाएगा XX एंड 4 को रिप्रेजेंट करते हैं 1v. ठीक है. तो नाउ सबको ऑल टुगेदर कंबाइन करते हैं 2000 के लिए m 800 के लिए d c यहाँ पर l × 1 4 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. A shopkeeper has 423 kg of sugar. He sells 42 kg of sugar every day. Estimate how much sugar is left after 6 days sell to the nearest 100. तो ठीक है. सबसे पहले वो एक दिन में कितनी सेल करता है 42 kg. 1 डे की क्या है 42 kg. तो 6 डेज के लिए क्या हो जाएगा 42 × 6 इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 की 2 पावर आई 1 6 4 ज़ा 24 और 1 क्या हो जाएगा 25. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस. ये तो उसने बेच दी. नाउ उसके पास कितनी लेफ्ट हुई 432 - 252 इज इक्वल टू 2 से 2 माइनस किया 0 3 से 5 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा तो इट बिकम 13 से 5 माइनस किया तो 8. यहाँ क्या बचा 3 से 2 माइनस किया तो 1. ठीक. अब इन्होंने पूछा नियरेस्ट 100 मीन्स कि दिस इज 100. तो हम इसको कंपेयर करेंगे. तो कंपेयर जब करेंगे तो 80 को हम कंपेयर करेंगे विथ 50. तो 80 इज ग्रेटर देन 50 तो दिस इज कंसिडर एज 100 मीन्स कि 1
80 is 200 kg. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. मैच द गिवन फिगर इन द कॉलम 1 विद देयर लाइंस ऑफ सिमेट्री गिवन इन कॉलम 2. तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है कॉलम 1 में जो शेप हैं उनमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स कि हमारे वो ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड सेम होती हैं, इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री 1, 2 एंड 3 मीन्स कि ये मैच हो जाएगा इसके साथ. तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, रिमेनिंग सेम है. अब क्यू के देते हैं, क्यू इज स्क्वायर, तो 4 साइड्स होती हैं, इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 1, 2, 3 एंड 4 मीन्स कि स्क्वायर के साथ ये गया, क्यू के साथ 4 मीन्स कि दिस इज रॉन्ग. नाउ आर या एस में से किसी एक को हम फाइंड आउट कर लेते हैं. पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है मीन्स कि आर के साथ 1 जाएगा. अगर आर के साथ 1 जाएगा तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. रोम्बस के साथ 2 होंगे. कैसे? रोम्बस लाइक दिस इज अ रोम्बस. ठीक है, तो 2 डायगोनली 1 एंड 2. ठीक है, तो रोम्बस के साथ मैच कर गया दिस वन. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. is the given bar graph shows the number of cars sold by 2 showrooms in 5 months. Study the graph carefully and answer the following questions. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? How many less cars were sold by the showroom P than showroom Q in January, March and April together. तो मीन्स कि हमें बताना है कि जो शोरूम P है उसने कितनी कार कम सेल की इन कंपैरिजन टू शोरूम Q फॉर दीज मंथ्स. मंथ्स कौन से हैं? जनवरी, मार्च एंड अप्रैल. ठीक है, तो हम अगर पी की फाइंड आउट करते हैं तो फॉर जैन पी के लिए क्या है? दिस वन अनशेडेड मीन्स कि ये हो जाएगी 6000. ठीक है, मार्च में हो जाएंगे ये 7500 एंड अप्रैल में ही है ये 4000. जब हमने इनको ऐड किया तो 0, 0, 5 एंड 17. तो पी की काउंट क्या आ गई? फाइंड आउट करना है फॉर क्यू. जैन में है 4500, मार्च में 12000 एंड अप्रैल में 9000. ठीक है, ऐड करते हैं 0, 0, 5, 9 to 11, 11 plus 5, 15 की 5 पावर आई 1, 25,500 लेस मीन्स कि दोनों का डिफरेंस 75500. डिफरेंस लिया 0, 0, 5 से 5 किया 0, 15 से 7 जाएंगे 8000 लेस हो गई. तो नाउ हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं. देयर इज 2 ऑप्शन विथ 8000 ए और बी. तो हम सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल कार सोल्ड इन फरवरी टू द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन 5 मंथ्स. ठीक है, तो फैब की पहले फाइंड आउट करते हैं. ये है फैब की. फैब में पी ने सोल्ड की 10,500 एंड क्यू ने सोल्ड की 7,500. ठीक है, तो टोटल क्या हो गई? 0, 0, 5 plus 5 0 पावर आई 1, 8 एंड 1. तो ये तो हो गई फैब की. अब हमें क्या चाहिए? टोटल. तो ऑल टुगेदर, तो ऑल टुगेदर है 18,000. तो विच मंथ लेफ्ट? मई के लिए दोनों की ही इक्वल है 6,000. तो ये क्या हो जाएगी? 12,000. सबको हमने ऐड किया तो 0, 0, यहाँ आएगा 5, फिर 8 plus 5 13, 13 plus 8 21, 21 plus 2 23 की 3 पावर आई 2, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7. ठीक है, नाउ अब हमें क्या चाहिए? रेशियो ऑफ फैब टू टोटल. 18,000 इसको डिवाइड किया बाई 7, 3, 5 0 0 से, ये 0 0, ये 0 0. 5 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3, 6, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 एंड 3 बचेगा तो 6, 7. इट शुड बी 4 ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 7, 3, 5. इसको अगर हमने 5 से किया तो 5 1 जा 5, यहाँ पे क्या बचेगा? 2, 23, 5 4 जा 20, तो यहाँ 3 और ये होगा 7 मीन्स कि दिस इज 3 1 4 7. नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे 3 की टेबल से तो इट बिकम 12. यहाँ क्या होगा? 3 4 जा 12 एंड बचेगा क्या? 2, 3 9 जा 27 की रेशियो इज 12 49 12:49 means option A is correct for this. In fill in the blanks and select the correct option. First statement of the join of two adjacent vertex is called an PP means कि edge होगा either B और D. ठीक है, अब सेकंड पे क्या है? A Q is one that does not cross itself. अगर कोई लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है तो that is simple curve. और यहाँ पे कर्व था, यहाँ सिंपल कर्व है मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट. लास्ट वाला भी देख लेते हैं. 2 of more distinct lines meeting at a point are called R lines, that is called concurrent lines. So D is the right option.
सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट इज 1002, दिस इज करेक्ट, ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब वो बनाना था जिसकी 3 डिफरेंट डिजिट हो, तो 102। होल नंबर आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो दिस इज द प्रॉपर्टी, तो ये भी ट्रू है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, दिस इज अनट्रू, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, तो सी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट। कि these numbers, this number, डी में आपको क्लियरली दिख रहा है दिस नंबर इज डिवाइजेबल बाय, यस इट कैन बी डिवाइड, तो फॉर दिस क्वेश्चन हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो दैट इज सी। लास्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट इज 99987, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। अ होल नंबर इज एडेड टू 10 एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, देन द सम ऑफ रिजल्टेंट नंबर इज 20, तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट 2, अ होल नंबर इज एडेड टू 10 मीन्स कि 10 है, उसके साथ हमने दिस नंबर को ऐड किया, एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 मीन्स कि फ्रॉम है तो 10 से हमने सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, देन सम ऑफ दिस ऐड करो, तो प्लस एक्स माइनस एक्स से क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है बट पोलरिटी डिफरेंट है, एक प्लस एक माइनस है तो 0, और 10 प्लस 10 से क्या हो जाएगा 20, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, फर्स्ट भी ट्रू सेकेंड भी ट्रू, मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।